अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। रमान तो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद को। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है महिंद्रा BE6E मोस्ट डिटेल्ड वॉक अराउंड 18.9 लाख तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। 500 की। महिंद्रा B6E, ये नाम आप लोगों को रटने वाला है, याद होने वाला है काफ़ी अच्छे से। और ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है नाम भी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इस तरह की डिज़ाइन की गाड़ी, इस तरह के फीचर्स, इस तरह की लुक्स की गाड़ी ना इंडिया में आज से पहले कभी भी लॉन्च नहीं हुई है। और जिस कीमत में ये गाड़ी लॉन्च की ना महिंद्रा ने, वो कीमत कमाल की है। 18.9 लाख रुपीज़ में इस गाड़ी की शुरुआती कीमत है। और उसमें आपको मिलेगी 59 किलोवाट आवर्स की बैटरी। एक 78 किलोवाट आवर्स की बैटरी का पैक का भी एक आपको ऑप्शन मिलने वाला है, बट उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी। और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उनकी कीमत अभी नहीं आई है इस गाड़ी की। यहाँ पर सबसे जो अचंभे की बात है ना, वो डिज़ाइन है इस गाड़ी का। आपको लगेगा आप कोई कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। प्रताप बोस ने डिज़ाइन किया इस गाड़ी को, और वो आपको देखकर भी समझ आ जाएगा कि भैया ये कलाकारी उनकी ही है। यहाँ पर आपको काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी स्पोर्टी, जो बड़ी 3-4 करोड़ की जो गाड़ियाँ आती है ना, वैसी आपको यहाँ पर लुक्स मिलती हैं इस गाड़ी के अंदर। स्पॉइलर आप देखेंगे तो आपको रेसिंग गाड़ियों जैसा स्पॉइलर यहाँ पे मिलने वाला है। और महिंद्रा का नया लोगो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर महिंद्रा अब से यूज करेगा। ये आपको टेल लाइट्स मिल जाती हैं, काफ़ी स्टाइलिश टेल लाइट्स आपको मिलने वाली है गाड़ी के अंदर। एक लिप स्पॉइलर भी आपको मिलेगा इसके ऊपर यहाँ छोटा सा। तो एयर डायनेमिक्स का काफ़ी ध्यान रखा है और काफ़ी पावरफुल गाड़ी है। लगभग 232 bhp से लेकर 280 bhp तक की पावर मिलेगी आपको महिंद्रा की इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर। 380 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। और बैटरी पैक का मैंने आपको आइडिया दिया है, तो जो रेंज ये गाड़ी ऑफर करेंगे ना, वो लगभग 500 से लेकर 650 किलोमीटर के आसपास की रेंज ऑफर करने वाली है। पहले बूट स्पेस आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल ओपनिंग के साथ में आपको यहाँ पे मिलेगा इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस। बैग आप इस तरह के रख सकते हैं 3। स्पेयर व्हील भी आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और पार्सल ट्रे के ऊपर भी आप काफ़ी सारा सामान यहाँ पर रख सकते हैं। काफ़ी बड़ी साइज़ की आपको पार्सल ट्रे मिली है। इस तरह की आपको ये जो हैंडल्स है ना, इसमें जहाँ पे ये कपड़ा से यूज़ किया गया है, ये आपको काफ़ी जगह दिखाई देने वाला है। और कुछ इस तरीके से आप इसके टेल गेट को बंद कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नीचे, तो रिवर्स जो लाइट है वो आपको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड ही दिखाई देने वाली है। नीचे की तरफ इंटीग्रेट किया गया है। और स्पॉइलर भी यहाँ पे काफ़ी, जो रियर जो मडगा अपना बम्पर है, इसको भी काफ़ी स्पोर्टी रखा गया है। इसके अंदर भी आपको डिजाइनिंग क्यूज नज़र आने वाले हैं इस गाड़ी के। BE6E वैसे तो नाम दिया गया, बट इसको स्पेल किया जा रहा है B6E या B6E। उसके बाद हम बात करें साइड की, तो साइड में आप इधर से देखेंगे, यहाँ पे आपको 20 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं गाड़ी के अंदर। इतनी बड़ी साइज़ के अलॉय व्हील्स आपको 20 लाख तक की गाड़ियों के अंदर आमतौर पर पहले देखने को नहीं मिलते थे, बट अब महिंद्रा की इन गाड़ियों के अंदर आपको ये दिखाई देने वाले हैं। चार्जिंग पोर्ट को लगाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर नॉर्मली आप डीजल या पेट्रोल या CNG जो फिल करवाते हैं, उसी स्पोर्ट के ऊपर आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। और ऑल अराउंड बॉडी क्लैडिंग आपको दिखाई देने वाली है। इनग्लो ये प्लेटफॉर्म का नाम है। कई सालों से महिंद्रा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर R&D कर रहा है, इस पर मेहनत कर रहा है, और वो फाइनली अब उभर कर आई है B6E और XEV9E जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर। अब यहाँ फ्रंट का डिज़ाइन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये तो ये वाला जो आपको इस जगह से दिखाई देने वाला है, इसमें यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिया है और आप आराम से देख सकते हैं कितना स्पेस है। तो जब गाड़ी स्पीड में चल रही होगी ना, तो ये एयर डायनेमिक्स गाड़ी को एक अच्छी स्टेबिलिटी देने में काफ़ी मदद करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे लुक्स गाड़ी की, तो कुछ ऐसी लुक्स मिल जाती हैं। यहाँ पे DRLs आपको मिलने वाली हैं। हेडलाइट्स को यहाँ पर लगाया गया है। और काफ़ी सारे सेंसर्स, काफ़ी सारे रडार्स मिले हैं आपको इस गाड़ी के अंदर। बैटरी इलेक्ट्रिक का जो ये लोगो है ना, वो कुछ ऐसा रखा गया है। B का लोगो ऐसा रखा गया है। और आपको मैं दिखाऊँ, इसके फ्रंट जो हुड है, उसके नीचे भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलेगा गाड़ी के अंदर। खोलने के लिए आपको साइड से पकड़ना होगा। तो यहाँ पर आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलेगा गाड़ी के अंदर।
और इसको अगर हम बंद कर दें तो ये स्टाइलिंग आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली गाड़ियों जैसी दिखाई देने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिले हैं। तो गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर एक तो NFC आपको दिखाई देने वाला है, इसके डोर हैंडल्स के ऊपर कनेक्टिविटी मिली है। और ये देखिए आप, सबसे पहले तो ये जो डोर हैंडल्स है ना, यहाँ पे आप देखिए आपको कुछ ऐसे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक के लिए ये बटन दिया है पीछे, और डोर हैंडल्स के लिए आगे वाला ये जो लीवर सा है ये पुल करने का है। इस तरीके से आप खींचेंगे। उसके बाद ड्राइवर सीट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिली है। सीट हाइट अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। मैं अभी बिल्कुल नीचे कर देता हूँ। ये सीट मैंने बिल्कुल नीचे कर दी है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा हेडरूम मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और स्टीयरिंग आपने पहली बार देखा होगा भैया इस डिज़ाइन का। यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप बोलूँ या हेक्सागोनल शेप में बोलूँ इसको, कुछ ऐसा सा ये स्टीयरिंग मिला है। BE का आपको यहाँ पर डिजिटल लोगो दिखाई देने वाला है। इसके ऊपर माइनस प्लस का मतलब है ये आपका ब्रेक रीजनरेशन के यहाँ पे मोड्स का एक्सेस दिया है। सिंगल पैडल से आपको चलाना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्राइव मोड्स वगैरह चेंज करने उसके लिए यहाँ पे आपको एक वो मिलने वाला है। और यहाँ पर स्टीयरिंग को आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एक्सेस कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन से आपने XUV 700 के अंदर जो स्क्रीन्स देखी थी ना, लगभग वैसी ही स्क्रीन्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, 2 बड़ी साइज़ की। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 वायरलेस मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स मिलने वाली हैं। एक में NFC है, डिजिटल की वगैरह जो आप एक्सेस कर सकते हैं उसको यहाँ पे आप रखना होगा। और दूसरी साइड ये वाला है। यहाँ पे एक कप होल्डर आपको मिलेगा सेंटर के अंदर। और ये आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है ये एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड ये जॉयस्टिक जैसा आपको गियर लीवर है। इसी में साइड में पार्किंग का बटन है, माइनस एंड प्लस। आप यहाँ से ब्रेक रीजनरेशन की लेवल यहाँ से भी आप सेट करना चाहें कर सकते हैं। और ये आप देखिए, सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ना बटन्स, ये भैया गाड़ी की है। ये देखिए ऐसी आपको चाबी मिलेगी महिंद्रा की इस BE 6E के अंदर और XEV 9E के अंदर। यहाँ पर आप इस चाबी को रखेंगे और ये गिरती हुई नहीं घूमेगी यार। मतलब कई बार ऐसा होता है चाबी आप कहीं पटक रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो प्रॉपर एक स्पेस दिया है। उसके बाद ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कॉकपिट इंस्पायर्ड पूरा डैशबोर्ड का लेआउट मिलने वाला है। इसके अंदर भी एम्बिएंट लाइटिंग है, काफ़ी बेहतरीन सी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और ये पूरा यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया। तो यहाँ पर जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक कमांडिंग पोजीशन के अंदर बैठे हैं, कुछ अलग चला रहे हैं। और स्टीयरिंग आपने इस तरह का पहले कभी नहीं चलाया होगा। आमतौर पर फ्लैट बॉटम आता है, बट ये टॉप बॉटम भी हो गया। तो आपको सिर्फ पकड़ना है यहाँ साइड से और गाड़ी को ड्राइव करना है, तो लगेगा कि आप कोई कॉन्सेप्ट को ही ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे सामने तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी साइज़ का आपको एक हेड अप डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसके अंदर ऑगमेंट रियलिटी के काफ़ी सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। सामने मेरे को विंड स्क्रीन के ऊपर गाड़ी किस स्पीड में चल रही है वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाई देने वाली है। अगर नेविगेशन में यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें किस साइड मुड़ना है, कोई गाड़ी पीछे से ओवरटेक कर रही है तो उसका नोटिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे एडास का ना एडवांस लेवल 2 मिला है इसके अंदर, मतलब लेवल 2 प्लस मिला है। और काफ़ी सारे सेंसर्स, काफ़ी सारे रडार्स वहाँ पे काम करते हैं। जो ORVM है उसके ऊपर भी आपको ब्लाइंड व्यू स्पॉट मिल जाता है। कोई गाड़ी अगर आ रही है और आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दे देता है। उसके अलावा एक कैमरा आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है, ये वाला कैमरा आप देखेंगे। ये कैमरा रखता है नज़र ड्राइवर के ऊपर कि भैया ड्राइवर क्या कर रहा है। अगर ड्राइवर को नींद आ रही है, ड्राइवर सोने की कोशिश कर रहा है या पलक बार बार झपका रहा है, तो ये समझ जाएगा। तो आपको यहाँ पर वार्निंग मिलना चालू हो जाएगी कि भैया ड्राइवर को नींद आ रही है, आप गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लगाकर कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और इन केस आप मोबाइल उठाकर मोबाइल में भी देख रहे हैं ना कुछ, तो वो भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा कि आप मोबाइल के अंदर देख रहे हैं, आप कोई गैजेट यूज़ कर रहे हैं या आपका ध्यान रोड के ऊपर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है। और इस कैमरे से आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, इस कैमरे से आप फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। और ये कैमरा भी एक तरह का CCTV है चलती फिरती गाड़ी के अंदर। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड ये सारे बटन्स मिलने वाले हैं। क्या क्या बटन्स आपको मिले हैं, जैसे कैमरा वगैरह आपको यहाँ पे एक्सेस करना है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है गाड़ी के अंदर, ऑल अराउंड कैमराज हैं। तो ये कैमरा आपको यहाँ पे मदद करने वाला है, 3D व्यू के साथ में आता है। और एक इसमें मिला है आपको ऑटो पार्क फंक्शन।
ऑटो पार्क फंक्शन में क्या होता है कि गाड़ी को आप पार्किंग के अंदर ऑटोमेटिकली गाड़ी अपने आप जो पार्किंग स्पॉट है उसके पास खड़ा कर दीजिए और ऑटो पार्क फंक्शन को यूज़ करेंगे तो गाड़ी अपने आप पार्क हो जाएगी। तो ये भी एक एडवांस एडास का एक फ़ीचर मिला है आपको, और इस तरह के फ़ीचर्स आपने आज से पहले कभी भारतीय कार मैन्युफैक्चरर द्वारा नहीं देखे होंगे। सनरूफ आपको नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे आपको मिलने वाली है ये मून रूफ या ग्लास रूफ हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर भी एक कमाल का फीचर मिला है इस गाड़ी के अंदर कि इसके अंदर जितने भी आप ये देख रहे हैं ना स्ट्रिप्स, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। एक ये फीचर है एम्बिएंट लाइटिंग का, तो यहाँ पर आप ये जो कलर चेंज हो रहा है, या विंटर का मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे ब्लू कलर चेंज हो गया है, यही कलर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है पीछे इन स्ट्रिप्स के अंदर। तो आप ये जो ग्लास रूफ है ना, मून रूफ है, इसके अंदर की भी जो लाइटिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अब से पहले जो एम्बिएंट लाइटिंग आती थी वो ऐसी आती थी कि साइड में लगा दी, चेंज हो गई, बट यहाँ पर महिंद्रा ने इस ग्लास रूफ के अंदर इंटीग्रेट किया है इन सब चीज़ों को। और उसके बाद यहाँ पे आपको 16 स्पीकर का हार्मन कार्दन का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है, डोल्बी एटमॉस, और यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जैसे प्रोसेसर्स को इंटीग्रेट किया गया। तो जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। जो हैंग वगैरह होते थे ना पहली वाली गाड़ियों के अंदर, वो इशू आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाला। ये स्पेस आपने देख लिया, एक स्पेस आपको यहाँ पे नीचे मिलने वाला है, इसके ऊपर भी आप कुछ रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ पर ग्लो बॉक्स आपको मिल जाता है बड़ी साइज़ का, और यहाँ पे बढ़िया सी दिखाई देने वाले आपको AC वेंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ से डैशबोर्ड की आप दूरी देखेंगे तो काफ़ी दूर है, अगर मैं हाथ पहुँचाना चाहूँ तो पहुँच भी नहीं रहा, इतना दूर यहाँ पे डैशबोर्ड है। यहाँ पे वूफर वगैरह काफ़ी जगह रखे गए हैं, स्पीकर्स ट्विटर्स यहाँ पे ऊपर भी लगाए गए हैं गाड़ी के अंदर, मेरे सर के ऊपर आप देख रहे हैं। और ये स्क्रैच प्रूफ आपको यहाँ पर कोटिंग मिलने वाली है, मटेरियल मिलने वाला है, तो ये क्वालिटी भी आपको पसंद आएगी इस गाड़ी की। हेडरूम लेगरूम आपने देख लिया है, और यहाँ पर आप काफ़ी सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो को यहाँ पे वायरलेस रखा है, एलेक्सा की कनेक्टिविटी मिली है यहाँ पर। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो एक हार्ड ड्राइव के अंदर आप इसमें कनेक्टिविटी शायद मुझे ध्यान नहीं है, बट BE6E के अंदर इसके ग्लो बॉक्स के अंदर कनेक्टिविटी दी है। और ये हेड अप डिस्प्ले है, यहाँ पे आप क्या क्या आप करना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन आपको फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाली है। अच्छा, पीछे वाली सीट के ऊपर कैसा स्पेस है, तो पहले आप ये वाले हेडरेस्ट देखिए। इन हेडरेस्ट का डिज़ाइन भी अलग है। इस तरह के हेडरेस्ट आपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही देखे थे, बट यहाँ पे आपको प्रोडक्शन वर्जन के अंदर भी मिलने वाला है। सीट में आपको ऊपर फैब्रिक और यहाँ पर इस तरीके से मिलने वाला है, और इसके अंदर आपको देखिएगा वेंटिलेशन ऑप्शन भी, यहाँ से आप वेंटिलेशन ऑप्शन आप एक्सेस कर सकते हैं। और सारी कंट्रोल्स आपको यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट में मिलने वाले। पीछे वाली सीट की बात करें तो पीछे वाली सीट पे आपको यहाँ पर कुछ ऐसा लेगरूम मिलेगा। यहाँ पे भी स्क्रीन लगाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला है। ग्लास एरिया कुछ ऐसा मिल जाता है, इसके ऊपर भी आपको पीछे वही सेम कोटिंग नज़र आने वाली है। यहाँ भी डोर हैंडल्स वगैरह आपको सेम आगे जैसे दिखाई देने वाले हैं। सॉफ्ट टच भी यूज़ किया गया डोर हैंडल्स के ऊपर, ट्रिम्स के ऊपर। ये स्क्रैच प्रूफ वाला जो है ना, ये कोटिंग काफ़ी पसंद आएगी आपको। हार्मन कार्दन के स्पीकर्स आपको यहाँ पीछे भी 4 मिलने वाले हैं, और ऊपर ग्लास रूफ बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर तक है। मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच, बाल बड़े कर लिए हैं तो भी अब 6 फीट 2 इंच के आसपास आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और मेरी हाइट का पैसेंजर कुछ ऐसे बैठने वाला है, ये देखेंगे आप, ये ज़रूर आपको यहाँ पर इशू हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ सेंटर में देखेंगे तो AC वेंट्स जो हैं ये भी आपको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड मिलने वाले हैं। और यहाँ से आप डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको दिखेगा भैया कुछ ऐसा डैशबोर्ड डिज़ाइन। तो ये वाला जो लेआउट है ना पूरा, ये है कॉकपिट इंस्पायर्ड। तो यहाँ पर आप जब बैठेंगे आपको लगेगा कि भैया आप गाड़ी नहीं, आप कोई जहाज़ चला रहे हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑफर करती है ना, 230 से लेकर 280 bhp तक की पावर, 380 Nm का टॉर्क, वो आपको यहाँ पर काफ़ी पसंद आने वाला है। सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाती है, और सीट के अंदर ना फैब्रिक को काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पे लेदराइट और फैब्रिक को इंटीग्रेट किया गया है। और 18.9 लाख रुपीज़ में आप इस गाड़ी को जो खरीद पाएंगे ना, वो खरीद पाएंगे आप जनवरी के आसपास से। तो गाड़ी ओवरऑल आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। यहाँ पर डोर्स की जो ओपनिंग है वो भी लगभग 90 डिग्री तक है। अब यहाँ देखेंगे पीछे वाला डोर भी 90 डिग्री है, आगे वाला डोर भी 90 डिग्री है। तो इतना आपको ये डोर ओपन होता
नज़र आने वाला है इस तरीके से। और पियानो ब्लैक फिनिश को काफ़ी जगह यूज़ किया है, रूफ़ के ऊपर किया है, स्पॉयलर्स पे किया है, बॉडी क्लैडिंग्स के ऊपर किया है, और ये जो ABC पिलर्स हैं इनके ऊपर किया है। लुक्स कैसी लगी आपको ये गाड़ी की, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्राइसिंग कैसी लगी, 500 से 600 किलोमीटर चला पाएंगे। इस गाड़ी का एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू, रेंज टेस्ट हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी हमारे चैनल के ऊपर। काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी रील्स आप देख पाएंगे महिंद्रा की B6E की हमारे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता है, यहीं मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो खत्म हो गई भाई। कल हमने जो गाड़ी देखी तो वो XVE 9 वो था, इस तरह का। BE9 था, ये 9 BE6 है। सेम गाड़ी है, लेकिन भाई यहाँ पे जो चीजें है। दो चीजों में फर्क, मुझे तो 3 चीजों में लगा। एक LCD अंदर जो दिखाई गई वो इसकी बड़ी है, वो छोटी जी वो थी, छोटी थी। इसकी और बड़ी इसका है। जो स्टीयरिंग है वो स्टाइलिश है इसका। इसका जो उसका सबसे बड़ी चीज है ना, जो गाड़ी वो भी अच्छी थी, ये भी अच्छी है, लेकिन मैं इसको जो इसका फ्रंट है ना, इसको हाँ। दे दो। फ्रंट भाई वो साहब तो इसका मेरे ख्याल से आज यूनिक था। जितनी गाड़ियां यूनिक, देखी बिल्कुल किसी यूनिक। एक में भी ऐसा नहीं है। फ्रंट बिल्कुल भाई यूनिक। और जो साथ वो ड्राइवर के साथ में जो एक बार सी लगी हुई है, वो भी एक वो साथ में इस तरह है। ड्राइवर को अलग कर देती है। कोई बंदा छेड़छाड़ नहीं करना, भाई किस भी करना शुरू हो जाते हैं ना। करते हैं ना, वो लॉन्ग ड्राइव पे ऑटोमेटिक छोड़ के वो कहते हैं चलो थोड़े से हम ना नजदीक हो जाए। नजदीकियां बढ़ा लें और दिल की जो है ना तमन्नाएं पूरी उन्होंने करें। कैमरा अंदर वो सिस्टम लगाया हुआ है, उसी वक्त ही वो हार्न बजना शुरू हो जाएगा। जिस तरह वो सोने लगे, नींद आ जाए तो वो जगा देता तो है। यार ये वो कहता फिर नहीं लेनी। हाँ, फिर क्यों नहीं लेनी? अपनी जगह पे बैठे रहो। लेकिन वो यूनिक है, दूसरे आज तक वो गाड़ियों में वो नहीं अच्छा, देखा। इसकी यकीन बैग, माने अच्छा मैंने देखा। मुझे इसकी बैग इसलिए पसंद आई, पूरी स्पोर्ट कार लग रही थी। इसकी बैग तो यूकोब से भी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। यार, मतलब बहुत बढ़िया बैग है ये, जो है ना, मतलब चमकदार रोशन। ये बकवास कर रहा और कुछ भी नहीं। भाई बात ये है कि भाई गाड़ी बहुत धांसू लगी। और कल हमने जो देखी उसमें और इसमें ना शेप का फर्क है। इसकी ना मुझे एक खामी लगी, उसमें भी एक दो खामियां थी। एक तो हाइट जो है ना, वो हेड की जो स्पेस वो बहुत कम रह जाती है। और एक तो स्क्रैच लगने का ज्यादा खतरा रहता है। मेरी ये बात होगी महिंद्रा वालों से, हाँ। आगे जो नई कार अब आएगी ना, उसमें अंदर वो हाइट थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी। अच्छा, एक उन्होंने कहा है कि थोड़ी सी ऊंची भाई, कर दो। मुझे एक चीज अगर फर्क भाई लगा। स्पीड में बंदा हो ना, तो अगर खुदा न खास्ता जंप वो लगता लगता है है तो कम से कम इतनी स्पेस तो बंदा थोड़ा उछले भी ना। एक और तो वो चीज है, गर्दन टूटने का खतरा नहीं ना रहता। ये क्लोज नहीं है। कल जो हमने की थी वीडियो, ये थोड़ी सी घुटी से नहीं, ये तंग सी नहीं लग रही थी गाड़ी। उससे वाकई तंग नजर आ रही थी तारका। उसमें space यकीन ज्यादा मानिए, थी। उसकी ज्यादा अपर स्पेस भी भाई ज्यादा थी। नहीं, उस उसमें लड़की की नहीं था लड़की ये, का उसका हाइट जो थी हाँ, उसमें ये थी, फर्क है, उसका लड़की 5 फुट 10 इंच उसने बताई थी। 8 इंच थी। 8 इंच, हाँ। फिर भी गैप था। ये 6 फुट 1 इंच यार, का हाइट वाला बंदा ये भी है। उसकी गाड़ी- स्पेस तारक ज्यादा थी। उस गाड़ी की इससे। स्पेस ज्यादा थी यार। हाँ, बिल्कुल स्पेस वो खुली थी गाड़ी से, ये भी है। लेकिन फ्रंट जो है भाई बहुत धांसू है, एक अलग ही लुक आ जाती है। एक तो भाई जो वो सीधी आवाज वो जो पीछे वो हाथ लगाया ना, याकूब जैसे भाई- जादू हो गया। जैसे याकूब भाई समझ, नीचे हैंड चला गया याकूब उसके। भाई देखने लग पे ये अंदर से हाथ कहाँ से जा मैं देख हैरान हो गया कि वो कैसे हाथ उसे ऊपर रख रहे थे, वो नीचे से। मैं समझा जादू है कोई इसका। लेकिन भाई इंडिया वालों की तो भाई मौजें हैं। महिंद्रा अगर भाई कोई अफोर्ड कर सकता है तो ये मजे। जरूर गाड़ी परचेज करें, क्योंकि जितने इसके फीचर दिए गए ना, अगर बंदा आंख लग जाती है तो उसको भी कहता है भाई साइड पे होकर थोड़ी देर आंख लगा ले। हाँ। तो अगर मोबाइल पे मसरूफ तू हो गया ना, ड्राइवर साहब उसको भी इशारा करे तो भाई छोड़ दे छोड़ अपना दे। काम, गाड़ी चलाओ। सीधा सीधा चला गाड़ी भाई। हाँ। ये सीधी तो मैं तो ये यकीन मानिए ये बहुत बड़ा फायदा ड्राइवर के लिए और जो भी ड्राइवर अंदर बैठेंगे। तकरीबन 19 लाख की गाड़ी है, तो सेफ्टी के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। सेंसर सिस्टम और जो सेफ्टी के वही ना सारे भाई, एलिमेंट्स और उसके भाई अंदर हैं। जो ऑटो पार्किंग। सिर्फ हमारे दिल में अब चल रहा है कि ये हमारी रेंज में होती नहीं, तो पाकिस्तान में इतने में मिल जाती है ऐसी ही मिल गाड़ी। जाती है। इतने में
खान साहब को कहो इतने जेल में। से बाहर आए और तल्लुकात इंडिया के साथ ठीक करें तो यार मैं पहले भी कह चुका हूँ सियासत को हाँ, लाकर कोई उसको यार। नाम सियासत को लाग रखिया अब तल्लुकात उसने तिजारत उसने बंद की भाई फिर बात आगे बढ़ जाएगी। बात यही करो आगे न जाओ। बात आगे बढ़ चुकी है। बात बढ़ जाइए बात करो। बात आगे बढ़ चुकी महिंद्रा है। एक अच्छी कंपनी है भाई। उन्होंने अपनी आर्मी को या भी फिर ऐसी गाड़ियां दी हुई या हैं। फिर ये ख्वाहिश मत करो कि ये हमारी पहुंच में है। अगर तुम ख्वाहिश जाहिर कर रहे हो तो फिर इसका ओ ये यार। जो गिला शिकवा है ना वो खान साहब पर ही बनता तो है। जो PDM 2 जो आगे 1 और 2 ये तो अच्छे तो वो- तो फिर वो ये खान अच्छे साहब करते के आगे कुछ भाजपा नहीं भी तो है। मोदी से बातें करता था। आज भी हमारे उसने बातें करते बड़े ऑफिशियल करते अच्छे तरह हाँ, तो हम पर भी रैप कौन सा करते हैं। रोक के बैठा हुआ है। और यार किस बात इतना कुछ तो वही और है, बनेगा तू ना। सियासत को घसीट रहा इतनी है। अच्छी गाड़ी किस बनौती का तो नाम ले रहा है भाई। अजीब बंदे यार। नहीं, बात अपनी गाड़ी रील की में हो गा रही रहे है। थे तो फिर उसका नाम तो जरूरी है। भाई साहब हमें जो सूरत दिख रही है भाई, यहाँ पे क्रिकेट खेलने से पाबंदियां लग रही हैं। भाई, ट्रेन शुरू गाड़ी करने की कौन दूर की देगा? बात है जी। और क्रिकेट लेकिन भाई अगर होती तो यकीन माने पाकिस्तान वालों को कितनी मौज आनी थी सस्ती हाँ, गाड़ी क्या में। बात। ऐसे ही चलो इस पे टैक्स लगाते भी तो कितने की ज्यादा से ज्यादा 70 लाख की दर मिल जाती यही कुछ होना है। था, हाँ। 70 की भी महंगी नहीं पाकिस्तान में। तो जिस तरह के फीचर हैं भाई इस साहब लेवल की महंगी गाड़ियां हमारे 2-2 करोड़ और की अगर हैं। बंदे ने बिल्कुल सोलर है। प्लेटें लगा रखी हो फ्री में भाई साहब मौज करनी है। 24 जो जहाँ मर्जी जाओ चार्जिंग करो। तो चार्जिंग करो, सोलर पे चार्जिंग करो, फिर भाई साहब मौज करो, अब भाई मेरी बात सुनो। बिल्कुल फ्री। जो कितने किलोमीटर बता रहे थे? अगर 4 से ये 500 500 किलोमीटर तक 500 किलोमीटर इस्लामाबाद से भी ये ज्यादा होता सफर है, ये ताज फैसलाबाद भाई। से। अगर एक घर में आप 2-3 अगर किसी गाड़ियां इस तरह के को खरीदता है तो डेफिनेटली वो सोलर पैनल लगवाएंगे। बिल्कुल लगनी चाहिए। वैसे भी हमको कैपेसिटी को लग रहे भी इंगेज कर सके। और भाई साहब बहुत दासू गाड़ी है भाई, कमाल मतलब की इंडिया वाला भी की। भाई साहब मजे मौजे मजे बोले तो बिल्कुल मजे ही मजे। झकास। और सबसे बड़ी और- बात है कंपनी बड़ी मजे की कमाल की और कंपनी। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे जो कंपनियां हैं पाकिस्तान में वो इतनी बढ़िया क्वालिटी का अगर ड्रोन बना सकते हो तो लगे आते इस तरह की एक आधी गाड़ी बना दे भाई। हाँ जी। वो हमें कब तक वो भी तरसाओगे। वो डबल टैरिफ लगा के भाई हमें बेचते हैं। वो वैगनआर जैसी गाड़ियां भी 40-45 लाख में मिल रही पहुंच गई हैं, उतनी है। अच्छा, आपको पता है सबसे लोएस्ट गाड़ी कौन सी है जिसके पास से बड़ी गाड़ी गुजरी है तो वो हिलना शुरू हो जाती है? अल्टो। देखिए डब्बा सा। वो कह रहा है वो हिलना शुरू हो जाती है। ऐसी है। वो भी 10 लाख के वो ऊपर ही 30 लाख की ओ है। अल्लाह। मैंने अपने लिए पता की थी। अच्छा। भाई ने मुझे बोला कि मैं डाउन पेमेंट पे ले देता हूँ, आप वो रेंट पे चलाएं। उन्होंने पता की 30 लाख की है। करते साहब 44 लाख की। यार मजाक मत बस कर कर। भाई। एक तो ये गाड़ी बंदे का भी आते हैं। सत्यानाश कर दिया नहीं यार, तूने बता के। 3-4 सारा महीने बजट के कितना है पाकिस्तान की बात हो रही है। मैं पाकिस्तान में हकीकत वो बता तो रहा है कि वो हकीकत शनास उसके पास से गाड़ी गुजर जाए ना इतनी हकीकत तो हिल मत जाती बताया है। कर हमारे अब ये 18-19 लाख की इतनी कमाल की गाड़ी तो है। हिलती है, मैंने कहीं ना भाई हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी अच्छी मोटरवे कंपनी पे की। हो ना उससे अच्छा है कि चाइना का वाला मोटरसाइकिल ले लो भाई, वो अच्छा है। मोटरवे काम पे तो जाओ नहीं है ना। क्यों? वो 70 के ऊपर और क्रॉस ही नहीं करती जिसके भाई पास है। अगर बड़ी गाड़ी वो 70 के ऊपर बंदा, मैं एक दिन बैठा था कसम से 70 के ऊपर गए वो जाए ना तो डर लगना शुरू हो जाता है। ये यार reality मैं में है। बैठा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस ये किया कि मैं उसमें बैठा था तो हमारे पास आई थिंक लैंड क्रूजर के फॉर्च्यूनर गुजरी थी बड़ी स्पीड में। मुझे ऐसा लगा हमारे मुंह की बाबजूद। चले जी सही है, मेरा जरूर था कोई ये नहीं, कोई नहीं, हमारे लिए अच्छी है। और वो भी बाहर की है पाकिस्तान की वो- भी नहीं। ये भी बता दो साथ वो में। तो सबको पता है। हमारी औकात में भाई उतनी आती है। चले जी सही में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।